अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो कोई घर नहीं है पाकिस्तान में जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो, या कोई मर्द नहीं है जिसको पता ना हो कि मोटरसाइकिल किस तरह चलाते हैं। होंडा 70 है, 20-30-40 हज़ार की आराम से मिल जाती है। अब आपको कुछ कारोबार ऐसे बताऊंगा जो इसके ऊपर हो सकते हैं। कुछ आपने शायद सुने होंगे लेकिन आपने उनको नज़रअंदाज किया होगा ये समझ के कि भाई मेरे काम के नहीं है या ओवर क्राउडेड है। बट अगर आप अपनी एक नीश हाथ पकड़ लें एंड आप उसको ऐसी जगह पे अपनाएं, यानी कि कस्बा जहाँ पे बहुत सारे गांव हों, या शहर का वो इलाका जहाँ पे यार बाजार ना हो, या उन टाइम्स पे जब के आप समझते कि मर्द हजरात गार्डनिंग एंड खातूनों को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या वीकेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइम, यानी बेसिकली आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो आइडियाज़ हैं बड़े प्रॉफिटेबल आपको नजर आएंगे। अब ये पार्ट टाइम भी किए जा सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास डे टाइम जॉब है या इवनिंग की जॉब है, दिन को किए जा सकते हैं, शाम को किए जा सकते हैं। बहुत सारे हैं, कोई खास तरतीब नहीं है, सुनते जाइएगा। सबसे पहला आपने देखा होगा कि लोग बाइक्स के पीछे एक जंगला सा बना के मुर्गियां बेचते हैं। मैंने एक भाईजान का इंटरव्यू किया था अबाउट 3 इयर्स अगो, और उस दौर में ये 80,000 रुपये कमा रहे थे। मुर्गियां ली जाती हैं फार्म से, बेची जाती हैं। यू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। उस वक्त शायद 500 रुपया किलो थी, आज मैंने पिछले हफ्ते किसी भाईजान से पूछा तो वो 1250 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे थे। सो आई कैन इमेजिन द मार्जिन बढ़ चुका है एंड वक्त के साथ उसने अपनी जो कुव्वत खरीद है या कमाई है वो कायम रखी है। और साथ आपने अब क्या करना है, उसके साथ फीड भी बेचनी है। मुर्गियां तो आपने बेच दी, यार मेरे पास दाना भी है, दवाई भी है, वो भी साथ लगा दें, आप अपनी जो इनकम है बढ़ा लेंगे। दूसरी साइड जगह पे होगा बाइकिया। अब बाइकिया अगर आप स्कीम के साथ जाते हैं तो जिंदाबाद। अगर आप ऐसे शहरों में हैं जहाँ पे यार बाइकिया नहीं है, थोड़े पसमानदा हैं, आपके पास अगर कोई बस काटा है तो एक सब्र सी टोपी पहन लीजिए। क्रेडिट इंशाल्लाह मुनीब भाई को ही जाएगा जो बाइकिया के फाउंडर हैं, बट सब यही कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो आप क्या करें, अड्डे पे खड़े हो जाएं, लोगों को उठाएं एंड उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे। टोपी आपने पहनी होगी, आप तक आवाम आ जाएगी। तीसरी चीज, फूड पैंडा। यस, फूड पैंडा को ज्वाइन करना पड़ता है या पार्ट टाइम डिलीवरी ड्राइवर हो जाए। चौथी चीज, अंडे। बहुत सारे लोग पहले तो आपने देखे होंगे वो सुजुकियां जा रही होती हैं, वो शाहजोर जा रहे होते हैं, इनके पीछे भी अंडे बेच के वो डिलीवर कर रहे होते हैं। अंडा ऐसी चीज है, रोजमर्रा लिया जाता है, रोजमर्रा इस्तेमाल हो जाता है। सो इट्स समथिंग दैट यू कैन, आप एक पक्का रूट बना सकते हैं और पक्के गाहक भी बना सकते हैं। पांचवी चीज, ब्रेकफास्ट का मटेरियल। अब ब्रेकफास्ट मटेरियल क्या होगा, रस होगी, डबरोटी हो गई, मुख्तलिफ किस्म के केक्स हो जाएंगे, अंडे भी इसमें शामिल कर लें। रोज हम नाश्ता करते हैं, रोज ये चीजें खत्म हो जाती हैं। अगली चीज, सब्जी का फेरा लगाने लग पड़े, या सब्जी चूज करिएगा या फ्रूट करिएगा। फ्रूट मुझे किसी ने बताया ज्यादा बिकता है, सब्जी कम बिकती है। एक हांडी ली, उसको 1-2 दिन गुजारा किया, फ्रूट शौक से खा जाते हैं। सो गो आफ्टर फ्रूट। अगली चीज, कॉस्मेटिक्स के मुतल्लिका चीजें फेरे लगाने ना, दैट कुड बी जो एक्चुअल बनावट वाले, दैट कुड ऑल्सो बी शैम्पूज, दैट कुड बी साबुन वगैरह। अगली चीज, आप पर्सनल एरंड रनर बन जाए। आप अपने व्हाट्सएप पे लगाएंगे जी कोई भी काम हुआ मुझे जहमत दीजिएगा, मैं जाकर उठा लाऊंगा। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ सर्विसेज और आई भी हैं और कुछ चली भी गई हैं, बट दिस इज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस जहां आप होंगे, आपके जानने वाले। भाई मैं आपका पानी भर दूंगा, मैं आपके लिए यार दूध उठा लाऊंगा, मैं आपके लिए आपके बच्चे को कहीं उतार दूंगा, वॉट एवर। उनके पास नंबर हो, पता हो कि पर्सनल एक टैक्सी है, करीब है, एंड ये आप काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी हो जाएगा ना, आफ्टर आवर्स। अगली चीज, आपने देखा होगा कि यार लोग बेचते हैं मछली बाइक्स के ऊपर या रक्षों के ऊपर, आप मीट वहां बेचने लग पड़े। ठीक है, चिकन ना करिएगा, चिकन थोड़ी हसास होती है, सल्मोनेला पैदा हो सकता है, लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं। लेकिन यार मटन, बीफ, ये वक्त यानी बाहर गुजार सकती हैं बिफोर बीइंग स्पॉइल्ड। सो मछली तो की आपने, साथ ये दोनों डाल दीजिए। ये मैंने आज तक किसी को नहीं देखा करते हुए। काट लेता बंदा, पहले कीमा काट लेता है, स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी और इंशाल्लाह जिंदाबाद। या जो वो मुर्गियां थी, इमेजिन करें आप ताज़ा मुर्गियां लेके जा रहे हैं, वहीं ज़बा करके वहीं साफ करके आप दे रहे हैं, बट सफाई का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ठीक है, हमने कचरा हर जगह नहीं फेंकना, बदबू नहीं फैलानी। एक तरोड़ा साथ रख लीजिएगा जहाँ पे आप खल्ले डाल लें, एटलीस्ट यू कैन थ्रो देम किसी मखसूस जगह पे। फिर जी, आपने एक मेरे वीडियो से देखा होगा और उस वीडियो ने क्या मूवमेंट पैदा कर दी। पढ़ा लिखा आलू, पढ़ा लिखा समोसा, पढ़ा लिखा एक्सेट्रा। जाहिद भाईजान का नाम था, रावलपिंडी में होते थे या इस्लामाबाद में होते थे एंड होते हैं अब भी। उन्होंने 20,000 का एक मिनी कियोस्क, मिनी रेस्टोरेंट, मिनी जो भी आपने कहना है फूड स्टॉल लगा लिया अपने क्या कहते हैं बाइक के पीछे, और 20,000 की वो इन्वेस्टमेंट उन्हें 70-80 हज़ार रुपये ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस शाम को सिर्फ कमा के दे रही थी। और उस बच्चे के जब वीडियो के बाद मैंने अपने शहर में 4 उसकी कॉपियां देखी।
अल्हम्दुलिल्लाह सारा अजर उसको जाएगा इंशाल्लाह। तो यू कैन डू दैट। एक बाइक के ऊपर आप छोटा सा किचन रख सकते हैं जो मोबाइल है, एंड यू कैन गो फ्रॉम जगह से जगह। फिर अबाउट 5 years ago मैंने एक वीडियो बनाया था, चलो मैं गहराई में नहीं जाता। बेसिकली आप अनस्टिच्ड थान बाइक के ऊपर बेचें। अगेन याद रखिएगा, आप कस्बों में जा रहे हैं, आप मोहल्लों में जा रहे हैं, आप दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं, एंड यू विल गेट कस्टमर्स, ठीक है। और आपका क्योंकि किराया नहीं है, आपका कोई वो टैक्सेस का खास कोई रोला नहीं है, आपके मुलाजमीन का रोला नहीं है, आप एक लेसर कीमत पे उनको ये सहूलत दे सकते हैं, एंड पीपल वुड बाय इट इंशाल्लाह। और इसमें उस दौर में बंदे की 40 से 60 हज़ार के दरमियान अर्निंग थी, तो 5-6 years को आज सोच लें लाख रुपया तो बनती ही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अगला जूते, खेड़ियां, चप्पल, व्हाटएवर, आप अपनी नीश ढूंढ लीजिएगा। आखिर में बी दैट फॉर लेडीज, बी दैट फॉर बच्चे, बी दैट फॉर मैन, जो भी आपको आखिरकार मिलती है। जूतों में अक्सर 55 to 70% मार्जिन होता है, तो आप ठीक ठाक पैसे बनाएंगे। वो स्टैंड वैंड आपको खुद इजाद करना पड़ेगा, ये गूगल जिंदाबाद, गूगल इमेजेस पे आप कोई ना कोई एग्जिस्टिंग ढूंढ लेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज होलसेल आइटम। अब होलसेल आइटम में आपको पूरा वो होलसेल वाला डिपो नहीं कह रहा बनाएं, आप किसी जगह से चंद कॉस्मेटिक आइटम्स ले लेते हैं। कॉस्मेटिक को भी छोड़ें, आप डिओड्रेंट स्प्रेज ले लेते हैं 100 रुपए की, 2 300, बट आप लेते हैं क्या यार 2-4 दर्जन। और यार वो बैकपैक नहीं होता जो हम देखते हैं पिज्जा वालों ने, फास्ट फूड वालों ने पहना होता है, उस नुमा एक चीज बना लेते हैं थोड़ी सी उससे छोटी, और आप दुकान फार्मेसी से गुजरते जाते हैं। 100 रुपए की आपने 150 की बेची, आपने फेरा लगाया, एंड इन्वेस्टमेंट में उसमें क्या होगी, ज्यादा से 10,000 रुपए का माल आपने उठाया, ठीक है। आप वाइपर किसी फैक्ट्री से उठा लें, कोई एक आइटम किसी एक जगह से उठा लें, और आप उसको लोकली 4-5-600 दुकानों में घूम घूम के बेच दें। मेरा छोटा सा शहर है, 1200 के करीब यहाँ पे करियाना शॉप्स एंड फार्मेसीज हैं। ये डेटा मैंने एक्चुअल इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से निकलवाई है, एंड दिस वाज अबाउट 3-4 years ago। तो आप सोचिए अपने शहर में कितनी हजारों आपके दुकानें होंगी। यहाँ पे 1,24,000 उस वक्त पॉपुलेशन होती थी। फिर जी अगर आपको कोई सर्विस आती है, यानी अगर आप वेल्डर हो, आप प्लम्बर हैं, आप जी कारपेंटर हैं, आपको कोई भी यानी गार्डनिंग आती है, तो आप स्पीकर लगाएं। ये स्पीकर लगाना जरूरी है बाय द वे, ठीक है। स्पीकर से जाहिर है आप ऐलान करेंगे। आप एक रूटीन से यानी एक रूट पे चलें, वहां की आवाम को समझ लग जाए कि भाई हर थर्सडे को मेरे यहाँ एक वेल्डर आता है अपनी मशीन के साथ, ठीक है, या हर थर्सडे को यहाँ पे यार एक प्लम्बर आता है। तो वो जो अपने काम है ना, वो उनको पता है 11 बजे 12 बजे के करीब एक वेल्डर भाई या फलां भाईजान आते हैं आपके यहाँ, आपको वो सौंप देंगे, ठीक है। या आप वो गार्डनिंग वाला खाता पकड़ लेते हैं, तो भाई मैंने अपने ना महीने की पहली या महीने की जो आखिरी हफ्ता है उसमें ये मैंने काम करवाना है। तो योर सर्विसेज ऑन अ मोबाइल बेसिस। फिर जी हमने कोरोना में ये बड़ी जबरदस्त चीज देखी है, मोबाइल नाई का काम आता है, लेकिन किराया नहीं देना, किसी के लिए काम भी नहीं करना, खुद अपना बॉस बनना है, तो मोबाइल नाई बन जाए। मोटरसाइकिल पे घूमे, गो फ्रॉम, बस रूट हो भाई आपका, ठीक है। मुझे पता हो कि मेरे अगर ऑफिस हर हफ्ते आई डोंट नो लेट्स से बुध के दिन नाई आ रहा है, तो ईमान से आई कैन गारंटी यू मेरे 20-30 बच्चे तो उसका इंतजार करें ऑन अ वीकली बेसिस, ठीक है। तो इफ यू हैव सच अ सर्विस, जी बिस्मिल्लाह, इसको आजमाएं। कोरोना में बंदे ठीक ठाक कमा रहे थे, घर बुला रहे थे, बट कोरोना के बाद भी वो आदत लोगों को पड़ गई है, एंड वी वुड लाइक टू सी दैट सर्विस अगेन। फिर से अगली चीज टूर गाइड्स। लेकिन टूर गाइड बनने के लिए एक शर्त है कि आप किसी यानी टूरिस्ट बेस्ड इलाके में हों, और इसमें भी 2 बिजनेसेस हैं। एक है कि आप मोटरसाइकिल लें और उनकी गाड़ियों को क्या कहते हैं घुमाएं, या आप अगर मजीद अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो 20-30-40 हज़ार रुपये वाले ये क्या कहते हैं बाइक्स आप ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें। आप लीडर हैं, पीछे आपके उस सारे टोले को आप टूर करवा रहे हैं, एंड खास उन गलियों इलाकों में आप लेके जा सकते हो जहाँ पे गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं है। फिर जी गाड़ी जा रही है, गाड़ियां धोने वाला खाता शुरू कर दें। लगाना वही फेरा है, लेकिन पता हो कि भाई हर थर्सडे, हर मंडे, हर ट्यूसडे मेरी गली में गाड़ी साफ करने वाला आता है, तो भाई मैं गाड़ी बाहर खड़ा कर दूंगा, उसको बोल दूंगा हमारी सलाम अलैकुम हो जाएगी, एंड वो गाड़ी साफ कर जाएगा, एंड वो गाड़ी साफ करने वाले आप हो सकते हैं। सो इट्स अ मोबाइल कार वॉश। अगेन किसी दफ्तर पे जाएंगे तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा दफ्तर हो, वहां पे 300-400 गाड़ियां हों, एंड आपकी यानी वो दिहाड़ी ना मुके। फिर जी फैंसी फिश सेलिंग, वो देखा होगा भाई, डंडा सा होता है, उसके ऊपर ऐसे पैकेट लगे होते हैं, फैंसी एक्वेरियम बेस्ड वो जो होती हैं छोटी छोटी गोल्ड फिशेज एंड गप्पी वगैरह, वो आप करें। उसके बाद कोई बंदा है पाकिस्तान में जिसके पास मोबाइल ना हो और उसका जो चार्जर है वो ना ख़राब होता हो, मोबाइल एक्सेसरीज, और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कहूँगा चार्जर्स।
3-4 किस्म के आप पकड़ लें, एंड्रॉइड वाला पकड़ लें, USB-C पकड़ लें, ये जो क्या कहते हैं आईफोन वाला होता है वो पकड़ लें, एंड इसमें मार्जिन मिनिमम 50% है। अगर आप 200 की केबल बेच रहे हैं तो वो आपको मैं गारंटी देता हूँ 100 से कम की ही आई है। 300 की बेच रहे हैं तो फिर वो भी तकरीबन 110-120 की आई होगी। तो क्वालिटी से क्वालिटी चीज़ हो, मारी से मारी हो, मार्जिन इसका बेहतरीन है। 60 रुपए की आपको एक केबल मिल जाती है जो आराम से आप 100 रुपए की 110, 20, 150 की बेच सकते हैं। फिर जी दूध रोज निकलता है, क्या कहते हैं दूध वाला दोधी, हेलो दोधी उसको बोलते हैं, दोधी के वाला काम करें। मार्जिन बेशक मुनासिब है, लेकिन यार दूध आप वो इस्तेमाल भी नहीं करेंगे तो वो फूट जाएगा, ऐसी चांस है ही नहीं कि यार वो दूध रहे। सो फाइंड योर सेल्फ ए साइकिल और उसके ऊपर आप चलते जाएं। और अब की बार आपने क्या करना है, चंद वो जो पैकेट वाले होते हैं दूध वो भी रखने हैं, ठीक है, प्रेमा भी साथ रखें। क्यों, कुछ अवाम है दे लव टू बाय दैट फ्रॉम यू, ठीक है। यानी मैं, मेरे घर अगर प्रेमा डिलीवर हो जाए आई विल हैप्पीली पे 10% एक्स्ट्रा, सच बता रहा हूँ, वो मेरे सर से तो झंझट जाएगी। फिर अंडर गारमेंट्स मर्दों के, शादीशुदा बंदा हूँ एंड ऑल दोज पीपल कुआरी हैं सारे करे, बट क्या कहते हैं अल्लाह आपकी इंशाल्लाह ब्याह करे अन करीब, पैसा होगा तो शादियां भी हो जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बट अक्सर ये जो अंडर गारमेंट्स वाला रोला होता है ये बेहतर होता है कि खातूनें ही इनको सेलेक्ट करें। यू गो, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बनियाने वगैरह, एंड फेरा लगा लें। इंशाल्लाह आई कैन सी दिस थिंग सक्सीडिंग, खास तौर पे जब आप आदी हो जाएंगे, जब आप एक रूट पैदा कर देंगे। शुरू में शायद लोगों को पता भी नहीं है कि यार ये बंदा आता है, उसको पता भी नहीं, उनको पता भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं है, आदत नहीं बनी हुई आपसे लेने की। बट एक के बाद जब वो 2-3 वो आदत बन जाएगी तो आपके रेगुलर गाहक हो जाएंगे, वो और जगह से लेना छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनको पता होगा भाई बंदा घर जो आके दे रहा है। खासतौर पर भारी चीज़ें, गोश्त हो गया, सब्जी हो गया, वगैरह वगैरह। फिर जी आइसक्रीम घिसी पिटी है बट बिकती है, लेकिन उसका एक क्या है कि भाई वो एक सीजनल आइटम है। शरबत सीजनल आइटम है। साबुन कौन से वाला, जो एरियल और अपना सर्फ वगैरह का मुकाबला करता है। शायद जोया साहब ने पाकिस्तान में ये साबित कर दिया है कि जहां ये आपके प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड यूनिलीवर आपको 3-3, 4-4% मार्जिन देते थे, जो हमारे होम ग्रोन फैक्ट्रीज हैं लाइक एमरट्स हो गया जो कोटली बेस्ड है, या क्या कहते हैं बाउंस, चलो बाउंस उसकी कॉपी है, जो असली वाला बाउंस है उसकी भी कॉपी है यूनिलीवर के ब्रांड की। बट खैर इनमें 25% मार्जिन होता है आफ्टर गिविंग द फैमिली 25% डिस्काउंट। तो आपका भी ठीक ठाक मार्जिन होगा, बाजू का भी क्या कहते हैं ठीक ठाक सेविंग होगी, एंड इट्स बड़ा तगड़ा आइटम जिसमें अगर आप 10 भी रोज के बेचते हैं तो आपकी 1000-2000 की दिहाड़ी कहीं नहीं जाती। इमेजिन करें कि आपके बाइक के पीछे बड़ा सा होर्डिंग हो, अगर LED वाला हो सकता है तो वो भी मंजूर है क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाएगा। बट बिकम वन ऑफ दोज, और इसमें पूरा फ्लीट भी लिया जा सकता है, पूरा ठीक ठाक बिजनेस भी बन सकता है। आप एक आध बाइक्स लेते हैं, उनके पीछे होर्डिंग लगाते हैं, किसी खास जगह मखसूस जाके खड़ा कर आते हैं, शाम को आपने उठा लेना, कोई रेट टैक्स कुछ भी नहीं देना, ग्राउंड टैक्स वगैरह, एंड घूमो फिरो। बट ऑफ कोर्स विद एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू, थोड़ा बहुत इलाकाई मकामी जो लाइसेंसेस हैं, उसूल हैं, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट इनटू ट्रबल। रद्दी वाला हम देखते ज़रूर हैं इनको, बट नज़रअंदाज कर देते हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनल बने, थोड़े से डायरेक्ट बेचने वाले बने, बाइक्स लें, गो आफ्टर मेटल, गो आफ्टर द थिंग जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। एंड हाथ गंदे करने पड़ेंगे, बट यार वन मैन्स ट्रैश इज़ अनदर मैन्स ट्रेजर, ये अंग्रेजी का मुहावरा, एक बंदे का कचरा दूसरे बंदे का खजाना होता है, साबित करें। उसके बाद लॉन्ड्री वाला जो खाता है, सर्दियाँ आ गई हैं, रज़ाइयाँ लोग दरादर क्या कहते हैं निकाल के वॉश करवा रहे हैं, 800 की अभी मैंने करवाई हैं। आप जाएं, रज़ाइयाँ ये नोकल जो कपड़े हैं लोगों के वट एवर ऑन रेगुलर बेसिस आप उठाएं, घर अपने एक वॉशिंग मशीन रखें, वहाँ इस्त्री भी रखें, वहाँ सारा उसका धोने का इस्त्री करने का खाता एंड डिलीवर कर दे। सो बेसिकली मोबाइल लॉन्ड्री, मोबाइल ड्राई क्लीनर वाला जो खाता है ना, वो आप खोल लें। अच्छा, अब आइडियाज़ क्योंकि ख़त्म हो गए हैं, अब आपको थोड़ा सा और मशवरा दे देता हूँ। प्रोफेशनल रहिएगा, करना है तो पूरा करना है, एवं आधा मत करिएगा। इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश अ रूट, एक आदत लोगों को डालना कि भाई मुझे पता है कि हर सैटरडे को यहाँ वो बंदा आएगा, ठीक है। और फिर कार्ड्स बना लीजिएगा ताकि वो आपको कॉल भी कर सकें फॉर स्पेशल जॉब्स, स्पेशल असाइनमेंट्स।
बाइक को ठीक ठाक मेंटेन करिएगा। ये आपकी रोजी है, ये आपका टूल है। जिस दिन ये बंद हो गया आपका सारा सिस्टम आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। ये ना हो कि जहाँ पे आपने थर्सडे पहुंचना था जी, पिछले दिन बाइक खराब था, अब मैं वहाँ पे फ्राइडे पहुंच रहा हूँ और वो आपका साइकिल सारा खराब हो जाए, फिर गाहक भी जो ना खराब होते हैं। मार्केटिंग जरूर करिएगा। एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू मार्केटिंग? थोड़ा बहुत यार सोशल मीडिया पे पेड मार्केटिंग करनी है, लेकिन हाँ से एक इलाके में आप बादशाह बनना है। आपने छोटे तालाब में बड़ी मछली आपने बनना है। डू नॉट ट्राई टू कवर द होल सिटी। एक छोटा यार किलोमीटर का स्क्वायर अगर डब्बा भी चौरस उठा ले तो उसमें भी आप ठीक ठाक 1000 ग्राहक पैदा कर सकते हैं। एंड ये व्हाट्सएप स्टेटस, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं एक्सेट्रा, और जो भी आपका बाइक है, जो भी आपने उसके ऊपर सिस्टम लगाया, ठीक ठाक उसके ऊपर लगाइएगा कि फलां हूँ, फलां काम करता हूँ, ये मेरा नंबर है, ये मुझसे रब्ता करिएगा। एंड रूटीन मत तोड़िएगा। जाने से पहले मिलियनेरो आपको याद दिलवा दूं, मैं हूं आजाद चायवाला, आपका खैर खा। मैंने आपको कारोबारी सोच देनी है, मैंने आपको पैसे कमाने वाला बनाना है। एंड मेरा मिशन क्या है सुना देता हूं। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ इंशाल्लाह। ओए एक और बात, अगर आपके जहन में कोई आइडिया आता है जो मैंने नहीं मेंशन किया, कमेंट्स में बताओ। आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट में बताओ। सबसे जो ज्यादा चलेगा, जो आप समझते हैं कि भाई मुझे ये सर्विस चाहिए, कमेंट में बताओ, ताकि बाकी हमारे भाइयों बहनों को, बहनें तो कम ही करेंगी आइडिया, बट साथ जरूर दीजिएगा भाइयों का, उनमें हौसला पड़ जाए कि दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। ठीक है, ये इससे मुझे शुरू करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, दूध वाला वो जो था, फिर यार वो नीश है, नाई वाला भाई मैं आज ही ले लूँ, आओ तो सही। ठीक है, आई हेट गोइंग आउट ऑफ माई वे टू गेट अ हैकर। दी एंड। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद, मेरे मिलियनर जिंदाबाद। क्या कहा था? इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ। साथ चाय यस, बस दी एंड। हेलो चाबी, टोपी को नहीं पहनी इसलिए नहीं ड्राइव करूंगा। आई न्यू यू गाइस वुड एक्चुअली कैच मी आउट। ठीक है, बट मुझे भी बाइक चलानी आती है। नहीं आजा। टोपी नहीं मेरी पे नहीं, आजा। किधर जाना है? सर ये 1 किलोमीटर आगे दादी वाली साइड। लाख रुपया चार्ज करूं? बस मसला ही कोई नहीं, मिलियनेयर हूं मैं आपका। बंद हो गया भाई। ओए यार